चलिए देखिए, हमारे भारत को जो जाना जाता है मतलब पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व की बात करें, ठीक है, तो अपने को जाना जाता है महाग्रंथों के लिए। किसके लिए? महाग्रंथ। तो हम पहले रामायण तो पढ़ चुके हैं। रामायण के बारे में हमने लगभग पूरा 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी जानकारी, ऐसी जानकारी है जो अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है अपना दूसरा सबसे बड़ा महाग्रंथ, जिसे हम महाकाव्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो जिसका नाम क्या है? महाभारत। और महाभारत का ही एक और नाम है जय संहिता। महाभारत और जय संहिता, ये कब की बात है? ये बात है द्वापर युग खत्म होने पर जब कलयुग प्रारंभ होता है, उस समय की ये बात है जो महाभारत घटित हुई थी। पूरे विश्व के लिए जो महाभारत का एक कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आने वाले समय में, जिसको हम कलयुग बोलेंगे, वहां पर कौन कौन सी घटनाएं होनी हैं, आगे जाकर कौन कौन सी घटनाएं होंगी। मतलब भाई और भाई आपस में लड़ेंगे, और इतना लड़ेंगे कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और एक दूसरे को खत्म भी करेंगे। तो ये महाभारत का जो है कथानक जो हुआ है, वैसे हम कहते हैं कि बगैर भगवान की कृपा से, मतलब उनके चाहे बगैर कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने युद्ध ही क्यों होने दिया, और ये क्यों होने दिया, वो क्यों होने दिया, वो चाहते तो युद्ध होने भी नहीं देते। सही बात है, वो चाहते तो युद्ध होने भी नहीं देते, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये मानना था कि ये चीजें, उनमें वो सारी चीजें हैं कि श्री कृष्ण ने युद्ध तो टालने की बहुत कोशिश करी थी, पांडवों को समझाया था कि आप केवल 5 गांव मांग लो। तो पांडव जो थे वो 5 गांव मांगने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद 5 गांव तो गांव, वो एक बीते जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं था। कौन तैयार नहीं था? दुर्योधन। ठीक है। तो अब ये महाभारत का कॉन्सेप्ट कहाँ से चलता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, और ये महाभारत होती क्यों है, आप लोग इसमें जानेंगे ना। ये देखने जरा समझना कि महाभारत का नाम क्या है? जय संहिता, जो महाकाव्य में आता है। किस में आता है? महाकाव्य। ठीक है। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो महाकाव्य जो हम महाभारत का युद्ध होता है पांडव और कौरवों के बीच में होता है। तो पांडव और कौरवों के बीच की जो वंशावली है, पहले वो समझ लेते हैं अपन कि क्या है। तो हम पहले से बात करते आए, हमने रामायण में भी देखा है कि जितना हम सभी का जन्म कहाँ से माना गया? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से आगे बढ़े पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? सृष्टि का रचयिता। क्या कहा जाता है? सृष्टि का रचयिता। तो महाभारत या जय संहिता, ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के कौन हुए? अत्रि। अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के, ये ध्यान रखना है, ये इधर चल रहा है, फिर ये नीचे आया बुध, फिर इधर चला है। बुध के कौन हुए? इलानन पुरुवा, पुरुरवा, और इलानन पुरुरवा के बाद हुए आयु, आयु के हुए नहुष, नहुष के हुए ययाति, ययाति के हुए पुरु। पुरु अलग है और कुरु अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पुरु, है ना। फिर ये क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता गया, तो पुरु के ही परिवार में या पुरु के ही वंश में किसका जन्म हुआ? भरत। ये जो भरत है, दुष्यंत और शकुंतला की संतान है। ये जो भरत हुए दुष्यंत और शकुंतला की संतान है। अपन ने रामायण में पढ़ा 3 भरत हुए, उनके नाम के आधार पर हमारे भारत का मतलब भारत देश का नाम भारत नहीं, भारत देश का नाम भारत कौन के नाम पे आधारित है? भारत के नाम। ये जो भरत हुए हैं, इनके नाम के आधार पर क्या रखा गया? भारत। किसकी संतान है ये? दुष्यंत और शकुंतला। इनके जन्म की एक बहुत कहानी है, बहुत प्रचलित कहानी है, उसको अपन किसी दिन देखेंगे। फिर आता है भरत के ही वंश में आगे चलकर किसका जन्म हुआ? कुरु, है ना। उस कुरु वंश से ही जो दुर्योधन का जो पूरा 100 भाई और जो धृष्टराज थे, वो क्या कहलाए? कौरव। क्या कहलाए? कौरव। फिर कुरु के वंश में ही आगे किसका हुआ जन्म? शांतनु का, है ना। अब इसमें यह भी कहानी है कि जितने भी ये पात्र हुए हैं, हम महाभारत में जितने भी पात्रों का नाम लेते हैं या जितने पात्रों के इर्द गिर्द वो कहानी घूमती है महाभारत की, उनके पिछले जन्म में वो कुछ न कुछ बहुत ही प्रभावशाली या बोले तपस्वी ऐसे लोग उनके पूर्व जन्म में हुए,
लेकिन पूर्व जन्म की कुछ न कुछ गलतियों के कारण फिर उनका जन्म कहाँ होता है, धरती पर होता है, और धरती पर रहकर उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि आप मतलब जैसे हम स्वर्ग और नर्क बोलते हैं ना, तो ये पृथ्वी को ही नर्क बोला जाता है, क्योंकि यहाँ रहकर हम कोई भी खुश नहीं है। आपको लगता है कि हम एक गाड़ी ले लें या जमीन ले लें या थोड़ा बहुत खुश हो जाए, एक मोबाइल ले लें तो खुश हो गए, गाड़ी ले ली तो खुश हो गए, बुलेट ले ली तो खुश हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे साथ कोई ना कोई, मुझे अभी तक के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लगा है जो अपने पूरे जीवन में उसके आसपास कोई परेशानी ही ना हो, अभी तक नहीं, मुझे तो कोई नहीं मिला। थोड़ा बहुत चलता रहता है, किसी को काहे से परेशानी है, किसी को किससे परेशानी है, किसी को अपने दोस्त से ही परेशानी है, पागल बना दिया है, क्या कर दिया, पैसे नहीं दे दिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भरत के कुल में कुरु हुए, कुरु के वंश में शांतनु हुए। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। तो हमारी महाभारत के सबसे प्रबल पात्र, सबसे वीर और सबसे शक्तिशाली कौन हुए? भीष्म पितामह। कौन हुए? और भीष्म पितामह ने 3 से 4 पीढ़ी देखी और पूरी पीढ़ी को अपने सामने मरते हुए देखा। भीष्म पितामह को उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु परशुराम, है ना, उनसे इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु क्या होती है? इच्छा मृत्यु ये होती है कि अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्यागना, उसे क्या बोलेंगे? इच्छा मृत्यु। जब तक वो नहीं चाह ले मन से, तो उनकी आत्मा उनके शरीर को नहीं छोड़ पाएगी। और ऐसा आज भी है, आज भी हम ऐसे बहुत सारे संत वगैरह इनको देखते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या लेते हैं? समाधि लेते हैं। तो समाधि लेने का क्या मतलब होता है? क्योंकि उनको मृत्यु ऐसे आसानी से आती नहीं है, तो फिर वो समाधि ले लेते हैं अपना शरीर त्यागने के लिए। ठीक है, तो कहानी अब आगे बढ़ती है। ये तो सब चला, यहाँ पर आ जाते हैं शांतनु। अब जो महाराज शांतनु है, इनकी जो कहानी कैसे बढ़ती है आगे। एक ऋषि पाराशर होते हैं। कौन होते हैं? ऋषि पाराशर। ऋषि पाराशर जो है गुरु वशिष्ठ के पौत्र हैं। पौत्र समझते हो? अपन बोलते हैं नाती पोता बोलते हैं ना। हाँ, तो पोता क्या होता है? पुत्र का पुत्र। पौत्र क्या होता है? पुत्र का पुत्र। तो ऋषि पाराशर हुए। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है। तो एक अप्सरा होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था आपको कि स्वर्ग में रहने वाले लोगों से भी यदि गलती हो जाती है तो फिर उन्हें कहाँ लेना पड़ता है? धरती पर जन्म लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी के श्राप से एक अप्सरा का जन्म होता है धरती पर, वो भी किस के रूप में? मछली के रूप में। किसके रूप में? मछली के रूप में। और ये जो मछली का रूप धारण करती है, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है ना। वहां पर आप केवल ये समझो कि एक नदी रहती है। कौन सी नदी रहती है? यमुना। उस यमुना नदी के अंदर अप्सरा का जन्म होता है मछली के रूप में, और एक कहानी चलती है। उस कहानी के फलस्वरूप वो कहानी पूरी अलग है ना। कितनी उस कहानी पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। उनका मानना यह है कि कोई ऐसा होता नहीं है, विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। लेकिन पुराने जमाने में इतना तप या बल हुआ करता था जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो जाया करती थी।